और जब वट के नीचे बैठ गए तो वट के नीचे एक पेड़ के ऊपर गिद्ध और गिद्धनी बैठे थे। गिद्धनी कह रही थी, स्वामी मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है और अभी तो कुछ भोजन भी नहीं है, क्या खाऊं प्रभु। गिद्ध ने कहा, देवी आप परेशान न हो, राम और लक्ष्मण की रावण बलि चढ़ाएगा तो उनका ताजा ताजा मांस खाएंगे हम लोग। ये बात हनुमंत लाल के कान में पड़ी। हनुमंत लाल वहां से चले पातालपुरी के अंदर। पातालपुरी जब मोहरे पर पहुंचे तो वहां पर एक वानर वहां पर पहरेदारी पे लगा था। हनुमंत लाल जैसे ही वहां पर पहुंचे, जैसे ही हनुमंत लाल वहां पर पहुंचते हैं, हनुमंत लाल ने देखा ये शुभम भैया की मम्मी 21 मुद्राएं दूध पीने के लिए दे रही हैं और इतना प्यारा सा आशीर्वाद दिया है हमको। बोली सच्चे दरबार की जय, व्यास भगवान की जय। तो आज मेरे भैया हनुमंत लाल तुरंत वहां पर जब पहुंचे तो देखा कि एक वानर पहरेदारी पे लगा हुआ था। सो हनुमंत लाल से कहने लगा, आप कौन हो। हनुमंत लाल ने बताया कि आप कौन हो, यहाँ पे मुझे अंदर जाना है। उसका नाम था मकरध्वज। मकरध्वज ने कहा, देखो मैं यहाँ पे स्वामी की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, सब तो ठीक ठाक है, बट मेरे महाराज की आज्ञा है कि अंदर कोई ना जाए, इसलिए मैं पहरेदारी पे लगा हूँ और आप अंदर जाने को नहीं पाओगे। बट हनुमंत लाल पूछने लगे, आप हो कौन, आपका नाम क्या है, आप किसके पुत्र हो। मकरध्वज कहने लगा, महाराज कि मकरध्वज बोला वह हनुमत। आज मेरे भैया मकरध्वज जब नामक एक वीर राजधानी का रक्षक था, हनुमान के पायक थे भगवान श्री राम जी। प्रभु श्री राम जी के सेवक हैं हनुमंत लाल। उनके जैसा कोई भक्त भी संसार में नहीं होगा, प्रेम करने वाला और साथ देने वाला। आज मेरे भैया जैसे ही इनको रोका, कहने लगे हमारे मालिक का आदेश है कि आप अंदर नहीं जा सकते, आप उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। तो कहा कि आज्ञा सो बिगाड़ न की तो फिर उत्पात पूर्ण हो जाएगा, बालक द्वारा हे वृद्ध की सही अभिमान चूर्ण हो जाएगा। इसलिए यहाँ से लौट जाऊं, बानर के नाते कहता हूँ, मैं मकरध्वज कहलाता हूँ, कपिवर हनुमत का बेटा हूँ। हनुमंत लाल का बेटा हूँ मैं। मकरध्वज कहने लगे, बानर के नाते तुमसे कह रहा हूँ वापस चले जाओ, वरना बूढ़े बानर हो तुम, मारे जाओगे मेरे हाथों से। जैसे इतनी बात मकरध्वज बोले, मैं हनुमंत का बेटा हूँ,
और जानते हो तुम हनुमंत लाल ने कहा कि हनुमत के तुम पुत्र हो, चौके हरि के भक्त, हुआ नहीं मैं तो भी नारी में अनुरक्त। हनुमंत लाल चौंक गए, अरे तुम हनुमंत के पुत्र हो, अभी मैं नारी के साथ में कभी सोचा तक नहीं विवाह के बारे में, ब्रह्मचारी हूँ मैं और तुम मेरे पुत्र हो, मैं ही हनुमत हूँ। कि मकरध्वज बोला वह हनुमत, कहने लगे तुम हनुमत नहीं हो, अरे वो हनुमत कि जो जला चुके हैं लंका को। हनुमान बीच में गरज उठे, क्यों बढ़ा रहा है शंका को। मैं ही हनुमत हूँ इधर देख, प्रभु का आज्ञाकारी हूँ मैं। कैसा बेटा किसका बेटा, जब बाल ब्रह्मचारी हूँ मैं। हनुमंत लाल कहने लगे कैसा बेटा किसका बेटा, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं ही हनुमंत हूँ और मैं ही लंका को जला करके आया था। आदरणीय भगवती की दादा की पत्नी ही दूध पीने के लिए 21 मुद्राओं को दे रही हैं। भगवान सदा की संपन्न बनाए, सदा जीवन में आरोग्य, सदा खुशी आशा ने बोले सच्चे दरबार की। आज मेरे भैया हनुमंत लाल कहने लगे अरे मैं ही हनुमंत हूँ, मैं ही लंका को जलाया हूँ, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मेरा कोई पुत्र नहीं है। जैसे इतनी बात हनुमंत लाल जी की सुनते हैं मकरध्वज, तो मकरध्वज ने कहा कि अगर आपको याद नहीं है, मानता हूं कि आप बाल ब्रह्मचारी हो, लेकिन आपको अगर याद नहीं है तो मेरी बात को सुनिए। कहने लगे अच्छा। तो मकरध्वज ने कहा कि पिताजी मेरी बात को सुनो कि मैं आपका पुत्र कैसे हूँ। बोले बताओ कैसे हो। कि बोला कर लंका दहन पिता, जब जल में पूछ बुझाई थी। बोला बोला कर लंका दहन पिता, जब जल में पूछ बुझाई थी। उस समय पसीने की धारा में हो, उस समय पसीने की धारा सागर में बह गया।